बच्चों आज सबकी कॉपी चेक होगी। मेरा वर्क तो कंप्लीट है। सबका वर्क कंप्लीट है और मेरे पास तो कॉपी ही नहीं है। भविका बेटा क्या सोच रही हो? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं क्लास से बाहर निकलने का सोच रही हूँ। मैम मैं ये सोच रही थी कि कोई टीचर इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सो स्वीट ऑफ यू बेटा, पर कॉपी तो मैं चेक करके ही रहूंगी। तेरी नेमड़ी तो चालाक निकली। जल्दी से अपनी कॉपी लेके आओ। ओके ओके मैम। आइडिया, मैं इस एलाइना की कॉपी चुरा लेती हूँ। चलो मैम को कॉपी देके आते हैं। अरे सुनो तो एलाइना, कहाँ जा रही हो? मैम के पास जा रही हूँ। अच्छा ये तुम्हारी कॉपी है, दिखाओ। और बताओ तुम्हारे घर पे सब ठीक है? नहीं यार, मेरी दादी उड़ने लगी है, मेरी शादीशुदा वो भाग गई। ओह बहन, तेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। जल्दी आओ, बेल लगने वाली है। मैम 2 मिनट में आई। कॉपी में अपना नाम तो डाल लूं। अरे यार मेरी कॉपी कहाँ गई? मैम ये लीजिए, चेक कर दीजिए। हेलो, आप मेरे आईब्रो बना देंगी पर पिछली बार की तरह उड़ा मत देना, ठीक है? हाँ बना दूंगी, आ जाइए। हाँ मैं आती हूँ। दीदी पिछली बार जब आप वैक्स करवाने आई थी तब आपके लिप बड़े पिगमेंटेड थे, अब ऐसा क्या लगा रही हो जो आपके बेबी पिंक हो गए? हाँ हो तो गए। हमें भी बता दो। मैं डम डॉग का लिप लाइटनिंग बाम लगाती हूँ। इसे पिछले कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ और देखो मेरे लिप्स नेचुरली पिंक हो रहे हैं। ये पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन को रिड्यूस करके लिप को इवन आउट करता है और लिप्स को नेचुरल पिंक शेड देता है। डीपली हाइड्रेट करके स्मूथन करता है टेक्सचर को। ऑल्सो इनरिच्ड विद ग्लूटाथायोन फॉर एंटीऑक्सीडेंट ब्राइटनिंग, कंटेन्स आर्ब्यूटिन जो कि डार्क लिप्स को जेंटली लाइट करता है और सिर्फ 2 हफ्तों में लिप्स को नेचुरली पिंक कर देता है, तो लिपस्टिक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैडम इसे बाय कहाँ से करना है? purple.com पर मिल जाएगा या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो। चलो अब जल्दी से मेरे आईब्रो बना दो, मुझे शादी में भी जाना है। गुड मॉर्निंग जैस्मीन, बच्चों सारे स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप सबको जो होमवर्क दिया था वो पूरा हो गया ना? जैस्मीन पूरा हो गया? तो किसी को अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? ओके जैस्मीन। जैस्मीन बेटा पीछे क्यों बैठी हो? आगे आके बैठो, पंखे की हवा लगेगी डायरेक्ट। स्टूडेंट्स आप सबको कौन कौन सा फूल पसंद है? मुझे तो जैस्मीन का फूल बड़ा पसंद है। और जैस्मीन बेटा घर में सब ठीक है? What happened जैस्मीन, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? ये लो गोली खा लो। मना कर रही हो ना, कोई टॉयलेट वाटर नहीं जाएगा, समझ में नहीं आ रहा तुमको? ये लो बेटा जैस्मीन तुम पानी पियो। ए क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ? मैम इसने मुझे गाली दी। जैस्मीन ने गाली दी तो तूने सुनी क्यों? चल क्लास के बाहर निकल। मैम ये मेरा देख रही है। अंजिला कैसे देख रही हो तुम? मैम ऐसे देख रही हूँ। देखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना अपना करो। मैम ये मान नहीं रही है। क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्यों देख रही हो? मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आराम से देख रही हूँ। प्रॉब्लम तो इसे है। नजनीन बेटा तुम एक काम करो, आगे आके बैठ जाओ। हाँ जाओ आगे जाके बैठ जाओ, मैं ऐसे करके देख लूंगी। ओए बहन फर्स्ट का आंसर बता दे। थैंक यू बहन, तूने मुझे इस काबिल समझा, पर मैंने अभी तक अपनी कॉपी पे खाली नाम और रोल नंबर ही लिखा है। ले तू भी देख के लिख ले। तुम फिर से चीटिंग कर रही हो। मैम इस बार मैं पूछ नहीं रही हूँ, मुझसे पूछा जा रहा था। ये कौन है जो तुमसे पूछ रहा है? मैम ये पूछ रही थी। बेटा उसे अपना लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, तुम्हें कहाँ से आएगा? तुम्हें जितना आता उतना कॉपी पे लिखो, वरना कॉपी मुझे दे दो। इतनी खराब है मेरी राइटिंग। आयुषी तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो, टीचर का एटीट्यूड दिखाओगी। अब क्लास में आप हो तो आप ही को एटीट्यूड दिखाऊंगी ना। अच्छा अब ये टाइम आ गया है कि टीचर्स बच्चों के एटीट्यूड संभालेंगे। मत संभालो, मेरा एटीट्यूड संभालने के लिए मेरे पेरेंट्स है ना। तो कल उन्हीं पेरेंट्स को बुला के लाना। मैम मेरे पेरेंट्स नहीं आते स्कूल। क्यों भैया, क्यों नहीं आते? उनकी लाइफ उनकी मर्जी। और ये तुम्हारे सर पे क्या है? 2 मंजिला बिल्डिंग थोड़ी ना है मैडम, हेयर स्टाइल है। तुमको तो इस बार एग्जाम में मैं फेल करके रहूंगी। A single piece of paper can't decide my future, मैडम। Ooh, baby, it's dangerous. Your problems are just not the same to us. फिजा रोज वॉशरूम में कोई ना कोई लड़की अपना मेकअप छोड़ के आती है। सबके बैग्स चेक करो कौन मेकअप लेके आ रहा है, ठीक है? ओके मैम, गिव मी 5 minutes, I'll get them right now. ओए स्नेहा, रोज वॉशरूम में क्लास बंक करके तू मेकअप करने जाती है और कल तेरा मेकअप छूट गया था ना? हाँ यार, क्रश को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा मैं समझ सकती हूँ। चल प्लीज सुना प्लीज। मैं कम इन मैम, शी इज द वन। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? इतनी अच्छी क्लास मॉनिटर है तुम्हारी, इससे कुछ सीखो। ये जितनी पढ़ाई में अच्छी है, उतनी स्मार्ट है, उतनी डिसिप्लिन से रहती है इस स्कूल में। और तुम्हें खुद को देख लो, मेकअप लेके आती है। तुम्हारी उम्र है स्कूल में मेकअप करने की, घर में मेकअप करना कम पड़ जाता है। थैंक यू मैम। कॉल योर पेरेंट्स टुमारो इन माय ऑफिस। तुझे तो मैं देख लूंगी। थैंक यू। तंजीला क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, सर ने टेस्ट दिया था, उसी का लर्न कर रही हूँ। अच्छा वैसे क्या क्या पढ़ लिया तुमने? मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगी वरना ये पास हो जाएगी और मैं इससे पीछे रह जाऊंगी। अरे बोल ना। हाँ यार मेरा भी कुछ रेडी नहीं हुआ, कल से पढ़ी जा रही हूँ और भूले जा रही हूँ। एक काम करते हैं, जब सर आएंगे तो उनको टेस्ट का याद ही नहीं दिलाएंगे। हाँ मेरे फ्रेंड सर्कल ने भी कुछ याद नहीं करा है। जब सर आएंगे ना तो हम सब लोग चुप रहेंगे। पागल करेंगी, सर जैसे आएंगे वैसे उनको याद दिला दूंगी। सर आज आपने टेस्ट का बोला था। हाय कितनी छोटी है।
यार आज मेरी मम्मी ने ना कद्दू की सब्जी भेजी है, मेरे खाने को दिल नहीं कर रहा है। यार मैं भी ना बैगन ही लाई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना इसीलिए। अरे मेरा लंच गिर गया। अरे तुम तो कढ़ाई पनीर लाई हो, तुमने बोला कि तुम बैगन की सब्जी लाई हो। तो मेरा लंच गिर गया, तुमको अभी भी सब्जी की पड़ी है। दूसरों के साथ बुरा करोगी ना तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अब रहो भूखी। अब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। सब बच्चे शांत हो जाओ। अरे बोलते रहो, कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है? कब से चिल्ला रही हूँ, सब शांत हो जाओ। अरे आने वाले टीचरों को हम सीरियस नहीं लेते, तू बोलती रह। ये सारे बच्चे मेरी छोटी हाइट की वजह से मुझे सीरियस नहीं लेते। मैम मैं आई गो टू वाटर? नो। ओके मैम मैं जा रही हूँ। अरे अरे कहाँ चली गई भाई, मैंने तो मना किया ना। मैम आपकी हाइट कितनी होगी? तुम लोगों से मतलब अपने काम से काम रखो। मैम आप 2 फुट की हो ना, इसलिए बताने में शर्मा रही हो ना, है ना? शट अप और अपनी बुक्स निकालो। तुझे पता है मेरी हाइट 6 फुट है। अवनीत बेटा यहाँ आओ और चार्ट लगा दो वॉल पे। क्यों मैम आपकी हाइट कम पड़ गई क्या? मम्मी मुझे शादी करनी है। किससे बेटा? इससे। अरे बेशा की बेटा, ये तो बौना है। मम्मी ये बौना नहीं, मेरा बहना है। बेबी क्या है? बेबी सब कह रहे हैं लड़की लड़के से ज्यादा लंबी है, सब हमें बौना बोल रहे हैं। देखो तो लड़का कुछ ज्यादा बौना नहीं है लड़की से। कोई बात नहीं बाबू, इन सबको बोलने दो, मैं आपको कॉम्प्लेन पिलाकर लंबा कर दूंगी। अरे देखो तो लड़का कितना ग्रीन फ्लैग है, वरमाला के लिए अपने घुटनों पे बैठ गया। बेबी देखो आपकी बुआ मेरा मजाक बना रही है। बुआ जी चुप हो जाइए, ये घुटने पे नहीं बैठे, इनकी हाइट ही छोटी है। बताइए ना अब क्या खाएंगे? मैं तो छोले चावल खाऊंगा। इसे लंबे होने की दवाई खिलाओ, लंबे होने की। बेबी देखो ये क्या बोल रही है। कोई बात नहीं आप चुप हो जाओ, मैं सबको देख लूंगी शादी के बाद। अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो जिम में? बच्चे जिम नहीं करते हैं। अरे सर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो 25 साल की हूँ, मेरी बस हाइट छोटी है। अच्छा बेटा तुम कर लो, पर संभाल के करना। अरे आपकी हाइट बहुत छोटी है, ये मशीन आपके लिए नहीं है, आप कोई दूसरी मशीन करो। ठीक है सर, तो फिर आप बता दीजिए मैं कौन सी मशीन लगाऊं? तो फिर आप ये वाली मशीन करो। सर ये मशीन तो बहुत लंबी है, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये लो। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई मशीन मेरे लायक है ही नहीं। मैं सर से नहीं पूछूंगी, अकेले मशीन लगाऊंगी। इसमें भी मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे। बोला था ना मैंने आपसे, मुझसे पूछ के वर्कआउट करो, मैं बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए है। बोला था ना आपसे, शॉर्ट हाइट लोगों के लिए जिम नहीं होता है। मैं भी यही सोच रही थी, जा रही हूँ घर, मुझे भी नहीं जिम करना है। ये पार्क कितना अच्छा है। बेटा आप अपने मम्मी पापा से घूम गए हो क्या? आओ मैं छोड़ाती हूँ। अरे नहीं आंटी मैं बड़ी हूँ, बच्ची नहीं हूँ। बताओ क्या जमाना आ गया, 12-12 साल के बच्चे खुद को बड़ा कहते हैं। अरे अरे बेटा छोटो, आप इस पर से गिर जाओगे। आप लोग के लिए तो वो वाला झूला है। अरे आंटी मैं बड़ी हूँ और मैं बड़े वाले झूले पे ही बैठूंगी। ओफो मेरा दुपट्टा ऊपर पेड़ पे फंस गया, कोई निकालने वाला भी नहीं है। मुझे खुद ही पेड़ पे चढ़ के दुपट्टा नीचे उतारना पड़ेगा। अरे अरे हाथ नहीं पहुंच रहा मेरा। अरे अरे बेटा तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम इस पर से गिर जाओगी। मैं बड़ी हूँ, मैं उतार के देती हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छे हो। बाय द वे मैं बच्ची नहीं हूँ। आजकल के जेंजी बच्चे खुद को बच्चा मानने को तैयार ही नहीं है। वैसे छोटी हाइट होने का फायदा तो है, पार्क वालों ने हाफ टिकट भी ले ली और बच्चा समझ के सब लोग मेरी मदद भी कर देते हैं। अरे ये बच्ची कहाँ से आ गई है पार्लर में? अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूल्हे की बड़ी बहन हूँ। क्या? जोर से बोला, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अरे ऊपर चढ़ के बोलना पड़ेगा, इन तक तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। मेरी हाइट छोटी है, मैं दूल्हे की बड़ी बहन हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको क्या करवाना है? मुझे ना अपना मेकअप करवाना है। अरे बेटा बच्चे मेकअप नहीं करवाते। ओफो अब ये कौन मुझे ज्ञान देती हुई चली गई। मैं बड़ी हूँ, बड़ी बहन हूँ दूल्हे की, मेरी बस हाइट छोटी है। सुनिए आप मेरा ऊंचा पफ बना देंगे ताकि मैं थोड़ी सी लंबी लगूं। अच्छा सोने का जेवर, मैंने सारा सोने का जेवर बेड पे रख दिया है। अरे मेरे बेड तक हाथ जाते हैं तो मैं बेड पे रखूंगी ना। हेलो मैंने जूता चुराई के लिए 5000 का लिफाफा बना के तेरे जेब में रख दिया है, इससे 1 रुपए भी ज्यादा मत देना, समझे? अरे कितने समझदार बच्ची है, देखो। मैं बच्ची नहीं हूँ, 30 साल की पूरी जिंदा लड़की हूँ। मेरी बस हाइट छोटी है, दूल्हे की बड़ी बहन हूँ मैं, बड़ी। अरे वाह रेडी होने के बाद मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी। बिल्कुल शिजुका लग रही हो बेटा। बेबी कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। कहाँ? अरे तुम इतना पीछे कैसे रह गई? ओफो आप इतने लंबे लंबे पैरों से आगे बढ़ गए, मैं पीछे ही रह गई। चलो बेबी ये बताओ ऊपर मौसम कैसा है? ज्यादा ठंडी तो नहीं है? नहीं नहीं यहाँ तो सही मौसम है, तुम बताओ नीचे कैसा है? यहाँ तो बस थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी है बस, और कुछ नहीं। तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने का लेके आता हूँ। ठीक है बेबी पर जल्दी आना। ये बच्चा किसका रह गया है यहाँ पे? अरे आंटी जी मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ। नो तुम बच्चा नहीं बच्ची हो। ये बच्ची किसकी है? आंटी पागल वागल हो गई हो क्या? आपका दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रही हो, चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेबी, चिल्ला क्यों रहे हो? गौरव भाई तुम? ननद जी। बच्ची तेरी जीएफ है? हाँ नहीं, हाँ हाँ मैं इसकी जीएफ हूँ। अरे बहन ये तो बच्ची है छोटी सी, मैं तो इसे चीज दिलाने लाया था। क्या? अच्छा मेरा राजा भाई, चलो हम लोग घर चलते हैं। सॉरी बेबी। पीछे क्या देख रहा है, आगे देख ले।